जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 8। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में, जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा, आकृति देखकर क्वेश्चन को आप सोचेंगे कि बेहद कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आकृति इसकी बेहद कठिन है, लेकिन क्वेश्चन इसके जितने भी सिद्ध करने के हैं वो केवल 2-2 लाइन के हैं। तो बस ध्यान से यदि आप आकृति को समझ लेते हैं तो क्वेश्चन कठिन नहीं। यदि हम बात करें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। कहा जा रहा कि आकृति 9.34 में, तो जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC ये दिख रहा है कि एक त्रिभुज बना हुआ है, और कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, यानी ये जो A एंगल है कितने अंश का है, 90 अंश समकोण है। उसके बाद करा BCED, ये बच्चे समझो BCED एक चतुर्भुज हमारा ये हो गया BCED। उसके बाद ACFG एक ये हो गया हमारा। उसके बाद करा ABMN, तो क्या देखो ABMN ये तीन जो है ये करा कि क्रमशः भुजाओं BC, ये देखो किस पर बना है, BC पर, ये बना है AC पर, और ये बना है AB पर। साथ ही साथ ये तीनों के तीनों वर्ग हैं। क्या है, वर्ग। अब वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों की चारों भुजाएं क्या हो, बराबर है, बने वर्ग हैं। रेखाखंड AX, ये देखो A आ रहा X, AX जो है वो कह रहा कि AX DE पर लंब है, यानी ये देखो ये D रेखा थी ना, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। भुजा BC को, हाँ, रेखाखंड AX परपेंडिकुलर D भुजा BC को बिंदु Y पर मिलता है। ये देखो जब हम इसको AX को ले आते हैं तो BC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, Y बिंदु पर। इतना करने के बाद हमको कुल मिलाकर के बच्चे 7 सिद्ध करने के लिए दिया है। तो सिद्ध करना अगर हम इसलिए हमने लिखा कि दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, BCED ACFG और ABMN क्रमशः भुजाओं BCC और AB पर बने वर्ग हैं, और AX परपेंडिकुलर D है। सिद्ध करना हेडिंग डालकर हमने छोड़ दिया है। ये 7 के 7 सिद्ध करना वाला हेडिंग डालकर पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर मैं करता तो यहाँ तक पूरा आ जाता तो हम क्वेश्चन कहाँ सॉल्व कराते, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पर हेडिंग डालकर छोड़ दिया है। जब आप सॉल्व करेंगे तो पूरा पूरा उसको लिखना है, तब आपको उपपत्ति की हेडिंग डालनी है, बस नहीं। तो 7 सिद्ध करने के लिए दिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा कि हमने पहला अगर बात करें एक बार पढ़कर बता देते हैं क्या क्या पूरा सिद्ध करना है। पहला सिद्ध करना है त्रिभुज MBC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। उसके बाद है BYXD, एरिया BYXD बराबर 2 एरिया ऑफ MBC। तीसरा है एरिया BYXD बराबर एरिया ऑफ ABMN। चौथा है FCB सर्वांगसम ACE। पांचवा है CYXE बराबर 2 एरिया ऑफ FCB, और छठवां एरिया ऑफ CYXE बराबर ACFG, और सातवां है एरिया BCED बराबर एरिया ऑफ ABMN प्लस एरिया ऑफ ACFG। तो हम बारी बारी से एक को यहाँ लिखते जाएंगे ताकि दिखता रहे, और उन सभी को हम सिद्ध करते हुए चलेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से थोड़ा समझिएगा बस। ये बच्चे करा त्रिभुज MBC, तो हम सबसे पहले MBC को अलग से बना लेते हैं। ये MBC कुछ इस तरीके से, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है MB और ये C, MBC ये वाला ट्रायंगल है। तो उसके बाद की बात करें हम ABD, ये देखो ABD हमारा कुछ इस प्रकार से बना है, ऐसे करके एकदम एग्जैक्ट नेम बना दे रहे समझाने के लिए केवल। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और यहाँ पर D है। तो चलो इन दोनों को हम सिद्ध करते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज MBC और त्रिभुज ABD। देखो बच्चे समझो ध्यान से, मैं लिख देता हूँ MB बराबर AB। कोई बच्चा बताए कैसे, एक ही वर्ग की भुजाएं हैं ये देखो MB हमारे उस त्रिभुज में आ रहा है, AB हमारे इस त्रिभुज में आ रहा है, लेकिन देखो MB और AB एक ही वर्ग की भुजाएं हैं, और वर्ग की चारों की चारों भुजाएं क्या होती हैं, तो हम लिख देंगे MB बराबर AB, MB बराबर AB। उसके बाद हमने लिख दिया बच्चे BD बराबर BC, BD बराबर, बताएं कैसे,
ये देखो, अगर हम बात करें बी डी इसकी भुजा है और बी सी भी इसी वर्ग की भुजा है। एक ही वर्ग की भुजाएं आपस में क्या होती हैं? रीजन दे देंगे कि एक ही वर्ग की भुजाएं हैं, एक ही वर्ग की भुजाएं हैं, भुजाएं। उसके बाद समझो ध्यान से, अब अगर हमको एक कोण मिल जाए या एक भुजा मिल जाए, हम सर्वांग सम आसानी से दिखा देंगे। तो समझो ध्यान से, व्हाइट बोर्ड पर ये बच्चे यदि हम बात करें तो देखो समझो ध्यान से, अब हम कोशिश करेंगे कि कोई हमारा एक कोण मिल जाए। ऐसे समझो, अगर हम बात करें, इसमें खींचा गया है, एमबीसी वाले में खींचा गया है और ऐसे जा रहा है एक रेखा, ऐसे करके देखो ये जा रहा है ना। अगर इसमें बात करें हम, इसमें एक रेखा ऐसे जा रही है, ये देखो ये जा रही है ना। अब अगर समझो बच्चा, हम अगर बात करें इतने की, देखो एमबीसी पहले बात करते हैं, एमबीसी देखो एमबीसी यानी इस पूरे एंगल की अगर हम बात करें तो समझो ध्यान से, देखो ये बच्चे ये वर्ग है। अगर मैं केवल इतने कोण की बात करूं तो ये कितने अंश का है? 90 अंश का है। ये 90 ना है, और इतने में आकार 90 प्लस ये हो जाएगा ए बी सी। देखो अगर हम एंगल एमबीसी लिखना चाहें, एंगल एमबीसी बराबर 90 प्लस क्या एंगल ए बी सी। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें ए बी डी का, देखो ए बी डी की अगर हम बात करें, यानी अब हम बात कर रहे हैं इतने कोण की। ये देखो ये वर्ग है, ये इतना 90 तो है ये है, और ये इतना क्या है? ए बी सी है ना। यानी अगर हम बात करें एमबीसी बराबर क्या है? ए बी डी। देखो अगर एंगल ए बी डी हम लिखना चाहें, ए बी डी भी हमारा वही बन रहा है 90 प्लस एंगल ए बी सी, ये दोनों वही बन रहे हैं, है ना। तो समझिएगा ध्यान से, लिख देंगे हम दोनों कंबाइंड लिखेंगे। देखो लिखेंगे एंगल एम बी सी बराबर एंगल ए बी डी बराबर 90 प्लस एंगल ए बी, ये दोनों उसी के बराबर है ना। अब किसी में यदि दो भुजा और एक कोण बराबर तो त्रिभुज सर्वांग सम। तो त्रिभुज एम बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए बी डी, किस नियम से? यस ए यस, साइड एंगल। अब अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, उसकी हर भुजा हर कोण का होता है, और साथ ही साथ उसका एरिया भी क्या होता है? एरिया ऑफ एम बी सी बराबर एरिया ऑफ ए बी डी। इसको मानना चाहो तो मान लो क्वेश्चन। हालांकि हमको कुल मिलाकर के केवल एमबीसी का सर्वांग सम दिखाने के लिए कहा था ए बी डी, यानी पहला हमने सिद्ध कर दिया, पहला हमको ये सिद्ध करने के लिए बोला था। चलो दूसरा समझते हैं। अगर दूसरे की बात करें तो कर आप सिद्ध कर दीजिए एरिया ऑफ, या मिटा दीजिए, क्या सिद्ध करना बोलो बच्चों? डी वाई एक्स डी बराबर एरिया ऑफ एम बी सी। ये बच्चे समझो थोड़ा ध्यान से, हम बात करते हैं, देखते हैं किसी बात कर रहा है। हमसे कहा जा रहा है एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी, तो समझने की कोशिश करते हैं कि बी वाई एक्स डी है कहाँ। ये देखो बी वाई एक्स डी ये रहा। उसके बाद समझो ध्यान से, ए बी डी एक हमारे पास त्रिभुज है, ये साथ ही साथ दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। ये देखो बी वाई एक्स डी अगर हम छोटा सा बना दें, ये रहा बी वाई एक्स डी, बी वाई एक्स डी, और एक त्रिभुज बन रहा है, ये देखो ऐसे करके, और यहाँ पर नाम है ए, और ये ले आकर डी से थोड़ा ऐसे है बी वाई एक्स डी। देखो ये बना है ए बी डी, ए बी डी हमारा रवै करेगा इससे, और थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा, और यहाँ से मिला दिया गया ऐसे। देखो यहाँ लिखा है ए बी और यहाँ डी लिखा है। देखो ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और बी वाई एक्स डी, ये देखो दोनों बी डी पर स्थित है कि नहीं स्थित है? साथ ही साथ दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। किसके? ये समांतर रेखा अगर बढ़ाते चले जाएंगे, कौन? एक्स, ए एक्स और बी डी। लिख देंगे चतुर्भुज त्रिभुज ए बी, दूसरा यहाँ से अधिक त्रिभुज ए बी डी
और त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज BYXD एक ही समांतर रेखाओं एक ही समांतर रेखाओं और एक ही आधार किस पर है? आधार BD पर स्थित है। तो हमने पढ़ा है कि अगर एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूना होता है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा होता है। तो आसानी से लिख देंगे हम एरिया ऑफ BYXD बराबर 2 एरिया ऑफ ABD। लेकिन हमको सिद्ध तो करना था MBC। तो यहाँ देखो ABD बराबर हमने क्या लिखा है? तो जहाँ पर ABD लिखा वहाँ पर क्या लिख देंगे? MBC। लिख देंगे समीकरण 1 से तो हो जाएगा हमारा। यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ लिख देंगे हम एरिया ऑफ BYXD बराबर 2 एरिया ऑफ यानी लिख दे रहे हैं MB जगह नहीं क्या बराबर 2 एरिया ऑफ MB। ये दूसरा सिद्ध करना था, हमने दूसरा भी आसानी से सिद्ध कर दिया। ठीक, तो कुल मिलाकर आज थोड़ा सा समय कम है इसलिए हमने 2 पार्ट इसका कंप्लीट किया है। और ये बच्चे समय कम होने की वजह से नहीं तो इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जा सकता था। जैसे हमने बताया कि ये 2-2 लाइन के है तो जितने भी 5 क्वेश्चन और बाकी हैं वो केवल आकृति आपको अच्छे से क्लियर करके देखना है, बाकी 2-2 लाइन का ही सिद्ध करना है। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा वही कॉन्सेप्ट कुल मिला करके है। तो आज की क्लास में हमने जो है एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 8वें का पहला और दूसरा हम लोगों ने सिद्ध कर लिया है। और आपके जानकारी के लिए ये बता दूं, यदि आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे देखते होंगे आपको एक लिखा हुआ आएगा थैंक्स। यदि आप चाहते हैं तो थैंक्स बटन पर क्लिक करके हमको 40, 50, 100 जो भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे भी सकते हैं। ये का हमारा जो है कि एलिजिबल हुआ यूट्यूब पर। तो आप अगर सुपर थैंक्स भी हमको देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स दे सकते हैं या सुपर चैट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जब आप वीडियो देखेंगे तो। और इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनके पास वीडियो अवश्य ही शेयर किया करिए। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।